अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। नतीजों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो क्वार्टर टू अर्निंग्स रही है, जो ग्रोथ नज़र आई है, वो एक तरह से रेवेन्यू में 21% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। फर्टिलाइजर सेगमेंट जो है वो हायर सेल्स वॉल्यूम की वजह से वहाँ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। आपको सेकेंड हाफ में किस तरह के ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं? कितना सस्टेनेबल आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड आगे फॉलो अप होता हुआ नजर आएगा? जैसे क्वार्टर टू में आपने देखा नतीजे तो बहुत अच्छे आए हैं। रेवेन्यू आपने बताया 21% YOY 3,187 करोड़ तक हमारा रेवेन्यू पहुंच गया है। पीबीटी भी 11% YOY बढ़ा है और 428 करोड़ पहुंच गया 387 करोड़ से बढ़ के। क्वार्टर ओवर क्वार्टर की अगर बात करें तो 46% ग्रो हुआ है रेवेन्यू, 3,187 करोड़ 2,184 करोड़ से बढ़कर, और पीबीटी भी 132% क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़ा है, 184 करोड़ से बढ़ के 428 करोड़ क्वार्टर टू में रिपोर्ट किया है। तो क्वार्टर टू और H1 का भी अच्छे रिजल्ट्स हैं इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। आगे वाले क्वार्टर्स में भी यही उम्मीद है कि ऐसे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर में डिमांड, अभी रबी का सीजन चालू होने वाला है, तो हमारे पास सभी प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज हैं, यूरिया की हो, डीएपी हो या एनपीके ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, वो सभी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रहे हैं और हमने अच्छा खासा मटेरियल मार्केट में भी प्लेस कर दिया है, जिससे कि सेल में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो चीज़ मेरा मेरा ध्यान खींचती है वो रॉ मटेरियल प्राइसेस की है वाजपेयी जी। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी ने कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स पर प्रेशर ज़रूर डाला है। क्या आपको लगता है रॉ मटेरियल की कीमतें आने वाले वक्त में थोड़ी नरम हो सकती हैं? क्योंकि अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड की कीमतें 20% जंप पे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 123% हाई हैं, और सल्फर 150%, मतलब साल दर साल जो एक जंप देखा गया है। आई एम श्योर कि आप भी इन नंबर्स को और इस रॉ मटेरियल प्राइसेस को बहुत करीब, बहुत बारीकी से देख रहे होंगे। हाँ, सही बात है आपकी कि फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद सल्फर, इनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, स्पेशली सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के, जैसा आपने बताया। इसी कारण कंपनी ने एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगाने के निर्णय किया था, जो कि हम इसी महीने या नेक्स्ट महीने तक इसको हम प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जिससे कि हमको ओन हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन मिल जाएगा, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायरमेंट जो हम मार्केट खरीदते हैं उससे सस्ते दर में हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिला करेगा। तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के अभी जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो करीब $400 तक गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, और आने वाले तिमाही में ये कम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतने $400 जो सल्फर मिल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है मार्केट में लॉन्गर पीरियड के लिए। हालांकि इसके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सल्फर कंटेंट और फास्फोरस कंटेंट में 10% की सब्सिडी इंक्रीज करी है अक्टूबर महीने से। इसका कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सेल्स रेवेन्यू में देखने को मिलेगा थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में भी। एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा, और शायद ये व्यूअर्स की समझ और जिनका भी इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, उनकी समझ के लिए हाल फिलहाल जो एक मॉनसून का अनएक्सपेक्टेड एक वेव आई, और उसने जाहिर सी बात है कई क्षेत्रों को इम्पैक्ट किया। अब चूंकि रबी सीजन में हम एंटर कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर को लेकर आप डिमांड को लेकर कुछ आउटलुक दे पाएंगे? नहीं, डिमांड बहुत अच्छी है। थोड़े क्षेत्रों में जरूर ये ज्यादा बारिश होने के कारण या तूफान जो आया था मोन्था, उसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बरसात हुई, लेकिन इसका ओवरऑल हमारे जो सप्लाई है फर्टिलाइजर की ऑल ओवर इंडिया है, तो थोड़े क्षेत्रों में इसका होने से हमारे फर्टिलाइजर के ऊपर कोई उसका एक विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अच्छी बरसात होने से हमारा फर्टिलाइजर डिमांड तो अच्छी है। तो हमने डीएपी, एनपीके और यूरिया जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, एपीएस और अमोनियम सल्फेट, सभी मार्केट में हमने प्लेस कर दिए हैं, जिससे कि रबी सीजन में किसानों को कोई भी फर्टिलाइजर की किल्लत महसूस ना हो सके। वेल सेड सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हमारी ओर से आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले क्वार्टर्स में भी इसी तरह के दमदार नंबर्स हों और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे उन पर भी। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे वाजपेयी जी, जीएससी के मैनेजमेंट से, और जाहिर सी बात है कि नंबर्स बहुत ही बेहतरीन
रहे हैं, एक आत्मविश्वास भी झलक रहा है और वो आत्मविश्वास जो है वो नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए आज जो है वो लगभग 4.5% ऊपर है जीएसएफसी का स्टॉक और धीरे धीरे 5% की ओर बढ़ता हुआ। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो एक तरह की सुस्ती जरूर स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं जीएसएफसी में एक रनअप देखने को मिल रहा है। 4.5% इस वक्त जीएसएफसी का स्टॉक, लेकिन एक जो लगातार कंसोलिडेशन फेज था उसको फिलहाल तोड़ता हुआ। रूपक का बताइए, जीएसएफसी आज की तेजी कोई ट्रिगर बन रही है, कोई मौका दे जी बिल्कुल। एक वीक करेक्शन के बाद जीएसएफ से ऐसा लग रहा है कि एक स्टेज बना रहा है जहां से एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। डेली चार्ट में ये 21 ईएमए के ऊपर आ गया। दूसरी बात है कि आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 215 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा और एक 188 पे। बहुत बहुत कहीं ना कहीं एक बुलिश नजरिया यहाँ पर सीधे रूपक का नजर आ रहा है और एक जो करेक्शन वाला फेज था उससे कहीं ना कहीं निकलता हुआ फिलहाल जीएसएफसी। हमें यहाँ पर